काफी लोगों को शिकायत है सुप्रीम कोर्ट से कि कल उन्होंने तीस्ता सेटलवाड को बेल दे दी अगले 7 दिन के लिए, और गुजरात हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उनको इमीडिएटली सरेंडर करने का वो ऑर्डर उन्होंने स्टे पे डाल दिया। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे इस डिसीजन से कोई शिकायत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो सोचा समझा ढंग से किया होगा भाई। आफ्टर ऑल सबसे ज्यादा जो कंट्री के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं वो वहां पे बैठे हैं और उनको देश का हित देखना है, तो मुझे उससे कोई भी शिकायत नहीं है। लेकिन पहले मैं आपको जरा एक सीक्वेंस दिखाना चाहता हूं कि कल कैसे ये पूरा मामला आगे बढ़ा सुप्रीम कोर्ट में। आप देखिए, 1 बजे गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी जो प्ली है तीस्ता सेतलवाड़ की उसको उन्होंने डिसमिस कर दिया और उनको बोला कि आप सरेंडर कीजिए। 6 बजे सुप्रीम कोर्ट की जो डिवीजन बेंच है 2 जजेस की, उन्होंने इस मैटर को सुना और वो डिसाइड नहीं कर पाए 1-1। 9 बजे फुल बेंच 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में बैठी और उन्होंने कहा कि 7 दिन के लिए इनको आप बेल और दे दीजिए। ठीक, बात खत्म। अब सुप्रीम कोर्ट का आप नॉर्मली देख लीजिए, 4 बजे तक नॉर्मली काम करता है, करेंटली वैकेशन पे है, डज नॉट लिस्ट ए मैटर अनलेस इट इज वेरीफाइड। आप समझ सकते हैं, डज नॉट सिट ऑन सैटरडे एंड संडे। कल क्या था? सैटरडे। मगर उसके बाद भी रात के करीब 10 बजे करीब उन्होंने फिर ये डिसीजन दिया। मुझे कोई शिकायत नहीं है। प्रशांत भूषण बड़े खुश हुए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बधाई दी कि उन्होंने अपना काम किया है। मेरा तो बस एक ही क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट से, वैकेशंस चल रही हैं, डिवीजन बेंच भी बैठी कल सैटरडे को, रात के 10 बजे तक उन्होंने फिर डिसीजन भी दिया। मैं तो सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट ये बात डिसाइड कर ले कि आफ्टर ऑल देश के नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना उसी का कर्तव्य है। और अगर वो कर्तव्य है तो वो कर्तव्य फिर वो खाली तीस्ता सेटलवाड के लिए ही क्यों है? बाकी लोगों को न्याय क्यों नहीं मिल पाता? इतना डिले क्यों होता है? इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया था, आपको मालूम है? जब एंटी सीएए एजुटेशन चला था और अल्टीमेटली क्या हुआ था उसका कोई फाइनल डिसीजन आया? उसके अलावा आप देख लीजिए, जो फार्म लॉज के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी। कमेटी का क्या हुआ? क्या रिकमेंडेशंस थी? कुछ पता चला आपको? तो सुप्रीम कोर्ट से आप क्या उम्मीद करते हो? क्या सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए? ये एक देखने वाली बात है। और अगर सुप्रीम कोर्ट इतना एफिशिएंट हो जाए कि भाई कल बैठ सकते हैं सैटरडे को रात के 9-10 बजे तक, तो वाई कांट दे इंक्रीज देयर वर्किंग आवर्स? आफ्टर ऑल दे आर मी लॉर्ड्स, इतने कैपेबल हैं, वो समझते हैं देश का हित जो है उनके हाथ में है, देश के सिस्टम की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। पब्लिक चाहे ना चाहे उस सिस्टम को जो तीस्ता सेटलवाड जैसे लोगों को प्रोटेक्शन देता है, ऐसे सिस्टम को प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी माननीय सुप्रीम कोर्ट की है। बस मेरी सिर्फ एक ही इनसे एक्सपेक्टेशन है और एक ये ही रिक्वेस्ट है कि वो डेली रात के 10 बजे तक बैठें और अपना टाइम प्लान उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। एंश्योर करें कि उनकी हेल्थ ठीक रहे, और उनकी हेल्थ ठीक रहेगी कि कंट्री की हेल्थ भी ठीक रहेगी। जो सुप्रीम कोर्ट में या हमारी जुडिशियल सिस्टम में इतने जो पेंडिंग केसेस हैं, लिटिगेंट्स हैं दुनिया भर के जो परेशान हैं, और ट्विटर पे लाइन लगी पड़ी है लोगों की कि तीस्ता सेटलवाड का केस तो उन्होंने उसी का उसी दिन डिस्पोज ऑफ कर दिया, हमारे केस का क्या हो गया? हमें तो 6-6 महीने बाद, 1-1 साल बाद डेट मिलती है, लोअर जुडिशियरी में भी, हायर में भी। सुप्रीम कोर्ट की एफिशिएंसी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ये चाहता हूं कि ये एफिशिएंसी परमानेंट बढ़ जाए। बस ये अर्नेस्टली रिक्वेस्ट है सुप्रीम कोर्ट से। बाकी आप तीस्ता को जाने, उस केस को जाने कितना वो सीरियस था। नेचुरली फाल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का था केस, वो मोदी जी के अगेंस्ट में था, पर कोई बात नहीं, हमें क्या करना है इस बात से। मैं तो चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी एफिशिएंसी परमानेंट बेसिस पे बढ़ा दे, बस इतनी रिक्वेस्ट है। थैंक यू सुप्रीम कोर्ट, थैंक यू सो मच।